हाल ही में जो ज्योति मौर्य का केस हुआ है उसके बाद महिला को पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए, इस बारे में सोशल मीडिया पे लोग अलग अलग तरह की राय रख रहे हैं। आइए जानते हैं हमारे वेद इस विषय में क्या कहते हैं। वेदों के मुख्य 3 विषय होते हैं, ज्ञान, कर्म और उपासना, जो समस्त मनुष्य जाति के लिए हैं, यानी स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। जो कुछ भी है वे सभी के लिए है। यम स्मृति में कहा गया है कि पूर्व काल में कुमारियों का उपनयन, वेदारंभ और गायत्री उपदेश होता था। अथर्ववेद संहिता नारी के उपनयन संस्कार एवं विद्या अध्ययन के अधिकार का समर्थन करती है। इसी के साथ साथ नारी को यज्ञ में भाग लेने, यज्ञ करने तथा दूसरों से यज्ञ कराने की भी स्वतंत्रता अथर्ववेद में दी गई है। अथर्ववेद के अनुसार कन्या भी पुरुषों के समान ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करें और उसके बाद विवाह करें। तैत्तरीय ब्राह्मण में भी लिखा गया है कि गृहस्थ पुरुष पत्नी के बिना यज्ञ करने का अधिकारी नहीं है। वैदिक शिक्षा के अंतर्गत कन्या को युद्ध विद्या, परा और अपरा विद्या, गणित, शिल्प विद्या, नृत्य और संगीत इत्यादि विद्याओं का शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। अथर्ववेद ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करने वाली कन्याओं के द्वारा शिक्षा की समाप्ति होने पर योग्य वर को प्राप्त करने का भी उल्लेख मिलता है। इसी के साथ साथ वैदिक काल में पुनर्विवाह और विधवा विवाह के भी संकेत दिए गए हैं। हमारे वेदों के अनुसार कन्याओं को व्यवहारिक और नैतिक शिक्षा के साथ साथ राजधर्म की शिक्षा भी दी जाती थी। हिंदू धर्म में पति और पत्नी को एक दूसरे का सखा और सहधर्मी बताया गया है। दोनों को समान स्थान प्राप्त है, कोई किसी से छोटा या बड़ा नहीं है। जब शादी होती है तो पाणी ग्रहण के बाद प्रतिकर्म में दोनों का सहयोग अपेक्षित होता है। पत्नी को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, अतः इसका सम्मान करना चाहिए। विवाह के समय भी आपने देखा होगा कि वर वधू का दाहिना हाथ पकड़ के कहता है कि प्रिय मैं विष्णु हूँ, तुम लक्ष्मी हो, तुम त्रिदेवी हो, मैं त्रिदेव हूँ, मैं संगीत में सामवेद हूँ तो तुम कविता में ही ऋचा हो, मैं अंतरिक्ष हूँ तो तुम पृथ्वी हो, मैं अपने सौभाग्य के लिए तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ। ऐसा अथर्ववेद में लिखा गया है। अब आप रामायण को ही देख लो। जब भगवान राम की शादी हुई थी, भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सब अपनी पत्नियों के साथ राजा दशरथ के पास आए तो राजा दशरथ ने सभी का सम्मान करके फिर अपनी तीनों रानियों को बुलाया और उनसे कहा कि बहुएं पराए घर आई हैं, इन चारों को इस प्रकार रखना जैसे नेत्रों को पलकें रखती हैं, यानी जैसे पलकें नेत्रों की रक्षा करती हैं, उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही तुम इन्हें सुख पहुंचाना। भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं कि पुरुष होने की पहली शर्त है कि नारी का सम्मान। जो पुरुष विपत्ति में पड़ी स्त्री की आतताइयों से रक्षा करता है, उससे बढ़कर पुण्यात्मा पुरुष कोई नहीं है। फिर भी कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि क्या प्राचीन भारत में वैदिक काल में साधारण स्त्रियों को शिक्षा का प्रावधान था कि नहीं। तो आपको बता दें कि माता कैकेयी राजा दशरथ के साथ युद्ध में गई थी और कुशलतापूर्वक लड़ी थी। क्या यह बिना शिक्षा और समानता के संभव है? राजा जनक की सभा में गार्गी का महर्षि याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ, क्या यह बिना शिक्षा और समानता के संभव है? सीता जी वैदिक विधि से पूजा अनुष्ठान करती थी। वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार का लिखा हुआ है। क्या बिना वेदों के ज्ञान के ऐसा संभव है? माता कौशल्या मंत्र पाठ, पूजन और अग्निहोत्र भी करती थी। स्त्रियां यदि दर्शन, तर्क, मीमांसा, साहित्य व विभिन्न विषयों की ज्ञाता न होती तो क्या वेदों की अनेक ऋचाओं की रचयिता हो पाती? महाभारत में कई प्रकार की विदुषी महिलाओं का उल्लेख है जिन्हें मीमांसा दर्शन पर कई ग्रंथों की रचना भी की थी। जिस डाली पर बैठा उसी डाली को काटने वाला व्यक्ति क्या कभी कालिदास बन सकता था यदि उसके जीवन में विद्युत्तमा न आई होती? अपने समय के 2 उद्भट विद्वानों शंकराचार्य और मंडन मिश्र के मध्य हुए शास्त्रार्थ की निर्णायक को हम जानते ही हैं, वह स्त्री ही तो थी। इस शास्त्रार्थ में एक प्रतिभागी मंडन मिश्र की पत्नी भारती, क्या निर्णायक जो होता है वो विद्वानों से कम होता है? यह बात भी हमें सोचनी चाहिए। सतत ब्राह्मण में लिखा है कि स्त्रियां दर्शन, वेद, मीमांसा आदि के अतिरिक्त नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि में भी शिक्षाएं ग्रहण करती थी। जैन ग्रंथों में भी इनके विषय में उल्लेख किया गया है। 12वीं सदी में भास्कराचार्य थे जिन्होंने अपनी पुत्री लीलावती को गणित का अध्ययन कराया और उसी के लिए लीलावती नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। आज पिछड़ा समाज कहे जाने वाले बस्तर क्षेत्र में नाग शासकों के एक अभिलेख में एक विदुषी राजकुमारी मासक देवी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जो किसानों के हित के लिए राज्य के नियम परिवर्तित करवाती हैं। महाकाव्य पृथ्वीराज रासों में भी लिखा है कि राजकुमारी संयोगिता न केवल विदुषी थी बल्कि उन्होंने मदना नामक शिक्षिका द्वारा संचालित कन्या गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त की थी और उनकी लगभग 500 सहपाठियों ने वहां पर शिक्षा प्राप्त की थी। आपने एक श्लोक सुना होगा जिसमें पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने, इस प्रकार से श्लोक दिया गया है। पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित लोग इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार का निकालते हैं कि स्त्री को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए और इस अर्थ के आधार पर वे कुप्रचार करते हैं कि हिंदुओं ने नारी के अधिकारों और स्वतंत्रता की हत्या की है, जबकि इस श्लोक के द्वारा नारी की रक्षा का उत्तरदायित्व उसके पिता, भाई, पति और पुत्र पर डाला गया है। रक्षण परतंत्रता या बंधन नहीं होता, बल्कि यह समाज में उपस्थित मानव के वेश में घूम रहे राक्षसों से रक्षा का विमर्श और कवच होता है। बाल्यकाल में पिता
युवावस्था में भाई और पति तथा वृद्धावस्था में पुत्र उसकी रक्षा करे। वीर पुरुष इसे अपने ऊपर भार नहीं समझते बल्कि नारी की रक्षा को अपना कर्तव्य समझते हैं। यह श्लोक कहता है कि मानव समाज को नारी का आदर और उसकी रक्षा करनी चाहिए। आज ज्योति मौर्य का जो केस हुआ है उसको स्त्री ऐसा ही करती है, ऐसा नहीं देखा जाना चाहिए। उसमें स्त्री को दोष देना भी उचित नहीं है, क्योंकि यह स्त्री और पुरुष के परस्पर सामंजस्य पर निर्भर करता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।